गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट का कंसर्न है, ये सबकी प्रॉब्लम है। उसमें रहते हैं कि किसी तरह वेट मैनेज हो जाए या वेट अगर बढ़ा हुआ है तो वेट कंट्रोल हो जाए। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा 4 ऐसे नेचुरल फैट बर्नर्स की जो वास्तव में काम करते हैं एंड आपके वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक बढ़े हुए वजन का सवाल है, उसको कंट्रोल करना कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग बहुत सारी डाइट्स यूज करते हैं, जिसे आप फैट डाइट्स के नाम से जानते हैं कि ये फैट डाइट यूज करेंगे तो ये वंडरफुल होंगी, वंडर्स जैसा काम करेंगी, इन वजन को कम करेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश लोग किसी भी पर्टिकुलर डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाते तो वजन कंट्रोल में नहीं हो पाता। ऐसे ही बहुत सारे लोग किसी भी एक्सरसाइज शेड्यूल को बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी वेट लॉस पिल्स अवेलेबल होती हैं। लोग ये गोलियां खाते हैं, लोग ये सप्लीमेंट यूज करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे ये वेट लॉस पिल्स हैं, ना तो ये इक्वली इफेक्टिव हैं, ना ये सेफ हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इनमें इंग्रेडिएंट जो होते हैं कभी लो क्वालिटी के होते हैं, इनके बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किडनी पर साइड इफेक्ट हो, चाहे वो लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट हो। तो अगर हमें वेट लॉस करना है और सप्लीमेंट अगर आप यूज करते हैं, तो आप ध्यान से देख लें कि जो सप्लीमेंट है आपको क्या प्रॉमिस करता है। जो सप्लीमेंट्स प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इंक्रीज होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो आप फैट ज्यादा बर्न करेंगे, इसलिए आपका वजन कम होगा। या आपके जो इंटेस्टीन है उससे फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, तो आप खाएंगे लेकिन आपकी इंटेस्टीन फैट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, आपका वजन कम होगा। या आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा फैट को फ्यूल जैसा काम करेगी एंड फैट को गलाएगी। बट इस तरह के जो वो ये देते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है, और ये जो इस तरह के प्रॉमिसेस हैं ये कभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते। आज मैं उन 4 नेचुरल फैट बर्नर्स की बात करूंगा जो आपके घर में हैं और आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नंबर 1 पर आता है प्रोटीन पाउडर। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड, पर्टिकुलरली द मिडिल क्लास एंड अर्बन क्लास, प्रोटीन पाउडर जो यूज किया जाता है। अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करें या प्रोटीन इन जनरल की बात करें, साइंस ऐसा मानती है कि फैट को लूज करने के लिए, इन मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में लेते हैं या आप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या काम करता है? नंबर 1, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। नंबर 2, आपकी जो भूख है उसको नीचे की तरफ करता है, और आपका जो एक सेटाइटी का जो लेवल है उसको इंप्रूव करता है। ये जो सेटाइटी का लेवल आपका जो इंप्रूव होता है वो कैसे होता है? आपके जो इंटेस्टीन में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे GLP-1, CCK एंड PYY, ये 3 हार्मोन हैं जिनके लेवल को बढ़ा देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके खाने की थैली में ग्रेलिन नाम का हार्मोन बनता है जो भूख को बढ़ाता है, उसको सप्रेस करता है, तो इसलिए आपकी भूख कम हो जाती है, आपका सेटाइटी का लेवल जो है ना बढ़ जाता है, तो आपकी नेचुरली ओवरऑल जो इंटेक फूड का है वो कम हो जाता है। ये जो प्रोटीन आप यूज करते हैं, आपकी जो मसल मास है उसको प्रिजर्व करने की ताकत रखता है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं इन कंपैरिजन टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट, तो वेट लॉस होने की संभावना हमेशा ज्यादा है। ऑन एन एवरेज आपको जो प्रोटीन इंटेक की जरूरत है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी। अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको लगभग 80 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत लोगों को इतना जो प्रोटीन है वो डाइट से मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जो प्रोटीन पाउडर की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किजीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोयाबीन बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल करें, आपको बस ये देखने की जरूरत है कि इसमें शुगर ना के बराबर हो, उसमें एडिटिव्स के अमाउंट जो है वो मिनिमम हो, और आपको ऑन एन एवरेज 25 से 50 ग्राम प्रोटीन एज सप्लीमेंट यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो ये मील का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये स्नैक्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने भरपेट खाना खाया ऊपर से प्रोटीन पाउडर भी ले लिया। अगर ऐसा है तो ये एडिट हो जाएगा और आपको जो भी आप खा रहे हैं
उसी में इसकी कैलोरी भी ऐड हो जाएंगी, तो आप वेट गेन करने लगेंगे। नंबर 2 पर आते हैं फाइबर। जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो मैं सॉल्युबल फाइबर की बात करता हूं। जो सॉल्युबल फाइबर है वो बहुत सारे मैकेनिज्म से आपको हेल्प करता है। नंबर 1, जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एक विस्कस जेल टाइप का मटेरियल इंटेस्टाइन में बना देता है। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आपकी एपेटाइट को नीचे करता है, जैसा प्रोटीन करता था, क्योंकि ये हार्मोन्स को कुछ बढ़ा देता है, जैसे PYY हार्मोन बढ़ा देता है, GLP-1 हार्मोन बढ़ा देता है, और जो ग्रेलिन नाम का हार्मोन है जो आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है उसको ये सप्रेस करता है। तो इस तरह से आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। यह बात भी सही है कि जब इंटेस्टाइन से मूव करता हुआ जाता है फाइबर, तो आपके जो इंटेस्टाइन है उसके जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको स्लो करता है, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के चलते आपकी इंटेस्टाइन बहुत तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करती। जब आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो आप लंबे समय तक आपका जो पेट है वो भरा भरा महसूस होता है, तो आप लेटर ऑन ओवर ईट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी इंटेस्टाइन ओवरऑल कम कैलोरीज को खींच के आपकी बॉडी को देती है। यह बात सही है कि जो अमाउंट है सॉल्युबल फाइबर की, डोमिनेंटली जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है या इंडिया जैसी पॉपुलेशन है उसमें एडिक्वेट अमाउंट आपको डाइट से मिलती है। लेकिन ऑल दोस पीपल जो फाइबर ज्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं उन्हें कभी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट क्या यूज होते हैं? नंबर 1 इज द साइलियम हस्क, या जो ईसब गोल्ड के नाम से पहचाना जाता है हमारे देश में, और वेस्ट में कभी कभी एक ग्लूकोमन्नन नाम का एक सॉल्युबल सप्लीमेंट है वो यूज किया जाता है। नंबर 3 पर आता है कैफीन। जो कैफीन है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जितनी भी कमर्शियल फैट बर्निंग सप्लीमेंट आते हैं ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जिसमें कैफीन नहीं होती है। जो कैफीन है उसको ऐसा माना जाता है कि कमर्शियली सबसे ज्यादा वायबल है एज फार एज फैट लॉस सप्लीमेंट इज कंसर्न। नो, अगर हम कैफीन को देखें तो आपको कहां से मिलती है? कॉफी में मिलती है, ग्रीन टी आप पीते हैं उसमें मिलती है, जो कोकोआ बीन्स होती हैं आपको उसमें मिलती है। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो कैफीन इंटेक है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके बॉडी का जो फैट है उसको बर्न करने में आपको हेल्प करता है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि जो कैफीन का इंटेक है हाईली इफेक्टिव है फैट लॉस में, लेकिन जो लोग ऑलरेडी दुबले हैं उनका फैट लॉस तेजी से करता है। जो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उनमें उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 कप स्ट्रांग कॉफी पीते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेके चलता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानती है कि इसके लिए आपकी जो बॉडी है वो टॉलरेंट हो जाती है, इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। ऐसे ही जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं कैफीन के वो टेम्परेरी होते हैं, और अगर आप जो है कैफीन को ठीक मात्रा में लेते हैं एंड ठीक समय पर नहीं लेते हैं तो होगा क्या कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी क्वालिटी स्लीप आपकी अगर गड़बड़ होगी तो वेट जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कैफीन यूज करना है, लेकिन आफ्टरनून या इवनिंग के बाद कैफीन को यूज नहीं करना है। ऑन एन एवरेज रिकमेंडेड यह है कि आपको 400 मिलीग्राम के आसपास कैफीन रोज इस्तेमाल करना चाहिए फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट के लिए। नंबर 4 पर आते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी हम घर में रोज इस्तेमाल करते हैं, इज द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जैसे जो वेट लॉस के लिए कंसीडर किया जाता है। जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है एक्चुअली ये ग्रीन टी का बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। जो ग्रीन टी है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी का जो फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 इसमें कैफीन होती है जैसा मैंने पहले कहा। द सेकंड वन इज द पॉलीफिनॉल। जो पॉलीफिनॉल होते हैं ये आपके फैट को बर्न करने में आपकी मदद करते हैं। ये जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं ये फैट को बर्न करते हैं, और ये जो बर्न करने की प्रोसेस है इसे कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस है कि आपकी जो बॉडी है ज्यादा कैलोरीज खर्च करती है हीट प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी बॉडी को गर्म रहने के लिए हीट प्रोडक्शन चाहिए, एंड उसको हीट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज थर्मोजेनेसिस। तो जो कैफीन है या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ग्रीन टी में ये थर्मोजेनेसिस को एनहांस करके चलते हैं और आपके वेट को मैनेज करके चलते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन टी
को ध्यान से देखें तो कोई भी इसके ऐसे प्रूवन साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आप खाली पेट पे पीते हैं, ज्यादा मात्रा पे पीते हैं, तो खाने की जो थैली है इसको इरिटेट करने की ताकत रखती है। एंड अगर आप खाली पेट पर ज्यादा मात्रा की ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो कभी कभी लिवर इंजरी की संभावना होती है। इसलिए ग्रीन टी को लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। एंड इसको हमेशा भरे पेट पर लेना है, खाली पेट पर नहीं लेना है। तो जहां तक ये 4 सप्लीमेंट हैं ये आपके घर में होते हैं। ग्रीन टी आप रोज इस्तेमाल करते हैं, कैफीन आप रोज इस्तेमाल करते हैं, फाइबर आप रोज इस्तेमाल करते हैं। खाने की सभी चीजों में सॉल्युबल फाइबर है, चाहे आप दाल खाएं, चाहे बीन्स खाएं, चाहे ओट्स खाएं, चाहे ब्राउन राइस खाएं, हर चीज में आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन ज्यादा चाहिए। अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं नेचुरली डाइट के थ्रू, नथिंग लाइक दैट। और अगर नहीं तो फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। तो ये जो 4 चीजें हैं जो आपके घर में हैं, जो नेचुरल सप्लीमेंट के उसमें जाना जाता है, ये वेट लॉस में आपको इतना मदद करती हैं कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। इनको जरूर यूज करें और इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।